उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भीतर से मजबूत होता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास किया, लेकिन मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और जो इसे समझ जाता है उसके लिए जीवन की हर राह आसान हो जाती है। संभल कर रहो, क्योंकि सिर्फ सिक्कों के ही नहीं, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर किसी को परखना जरूरी है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इंसान से प्रेम करना और इंसानियत को समझना सीखो, जीवन में संतोष अवश्य मिलेगा। जब प्रेम स्वार्थ से परे होगा तभी वह सच्चा होगा। हर सुबह सूरज निकलता है यह बताने के लिए कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं होते, और अब वह जिम्मेदारियों का बन चुका है। यही जीवन का क्रम है, सीखने से बढ़ने की ओर और बढ़ने से संभालने की ओर। जो भी तुझे मिला वह तुझे कुछ ना कुछ सिखाकर ही गया। जीवन में हर कोई तेरा गुरु ही निकला। कुछ ने तुझे प्रेम सिखाया, कुछ ने विश्वास और कुछ ने छल, परंतु हर एक ने तुझे कुछ ना कुछ देकर ही विदा ली। यह जीवन अद्भुत है, इसे पूरे हृदय से प्रेम कर। सुख और दुख दोनों के अनुभव को आत्मसात कर। दुख आज तुझे पीड़ा दे रहा है, वही तुझे कल सबसे बड़ी सीख देगा। हर दुख के बाद सुख का इंतजार कर, परंतु उसे केवल आशा में मत टाल। अपने कर्मों से उसे संभव बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। उम्र की परवाह छोड़ो। ठहरा हुआ दरिया अक्सर गहरा होता है। मां की तरह कोई ख्याल रखे, यह केवल एक ख्याल हो सकता है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देते हैं। सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। वक्त के अजीब किस्से हैं। किसी के लिए यह कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होता है। इसे समझो, संजो और इसका सही उपयोग करो। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देगी, इसलिए हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ समस्याओं को हल करने का प्रयास व्यर्थ होता है। ऐसे में उन्हें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। यही विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ को पहले देखता है। जो तुम्हारे सबसे करीब हैं वे भी पहले अपना हित सोचेंगे। इसीलिए दूसरों से वफादारी की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करते हैं। समय अनुकूल हो तो हर व्यक्ति साथ होगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं जब तक कि उसका कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। वक्त की अजीब बात है, कल जो चीजें सुंदर लग रही थीं, आज वही धब्बे बन चुकी हैं। यही जीवन है, जो आज प्रिय है वह कल बोझ भी बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव मत रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन बात वही करता है जो सबसे अधिक प्रेम करता है। जो वास्तव में स्नेह करता है वह झुक जाता है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर बार झुकना भी उचित नहीं। जहां सम्मान न मिले वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस दुनिया में, उतने ही लोग भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। लेकिन रुको जरा और यह सोचो कि यह सब किसके लिए? तुम सफलता और असफलता की होड़ में इतने गहरे उलझ चुके हो कि जीना ही भूल गए हो। जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना, समझना और स्वीकार करना है। जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति को नहीं पहचानते जो हर कठिनाई के बीच भी तुम्हें चलने को प्रेरित करती है, तब तक तुम केवल अस्तित्व में हो, जीवन में नहीं। स्वयं से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं है, यह सबसे पवित्र अभ्यास है। जब तक तुम अपने मन के भीतर उठते शोर को नहीं समझते, जब तक तुम अपनी ही आंखों में सच्चाई से नहीं देख पाते, तब तक तुम दूसरों को भी सही रूप में नहीं समझ सकते। दूसरों से प्रेम करने के लिए पहले तुम्हें अपनी आत्मा से मिलना होगा, उस मौन से जो सब कहता है, उस गहराई से जो सब सहता है। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी कमियों को अनदेखा करता है, क्योंकि उसका प्रेम संपूर्णता नहीं, अपनापन खोजता है। लेकिन जो तुमसे द्वेष करता है वह तुम्हारी श्रेष्ठता में भी त्रुटि ढूंढ लेता है, क्योंकि उसका मन पहले ही बंद हो चुका होता है। इसलिए तुम अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि में मत खोजो, वह केवल तुम्हारे आत्मज्ञान से ही प्रकट हो सकता है।
सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये सब क्षणिक हैं। जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर सके वही वास्तविक शांति है। वह शांति उस मौन में है जहां तुम केवल हो और कुछ बनने की होड़ में नहीं हो। अहंकार उस शराब की तरह है जो तुम्हें ही नहीं बाकी सबको नशे में दिखाता है। यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता है और अंत में तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते। सच यही है, अहंकार तुम्हें सबसे आखिर में ही बताता है कि तुम गलत थे। जब जीवन अपने कठोरतम रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, वहीं से तुम्हारा वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। सह लेना केवल पीड़ा को सहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर उस अग्नि को संभाल कर रखने का नाम है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। संसार की प्रत्येक महान आत्मा ने वही सहा है जो सह पाना साधारण जनों के लिए संभव नहीं, और इसी सहनशीलता से उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त की जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं संपूर्ण जगत के लिए दीपक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय हो रहा है, लोग तुम्हारी भावना को नहीं समझते, समय तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है और कोई भी तुम्हारे अंतःकरण की वेदना को नहीं सुनता। किंतु इन सब के बीच यदि तुम अपने भीतर की आवाज से जुड़ जाओ तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। मैं तुम्हें वह देखने की दृष्टि देना चाहता हूं जो तुम्हारे आत्मबल को पहचान सके। यह सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है जिसे संसार अभी नहीं समझता, पर अंत में उसी के आगे नतमस्तक होता है। जब तुम मौन होकर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते हो तो तुम अपने आप में एक क्षत्रिय बन जाते हो, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में नहीं पर जीवन की कठोर परिस्थितियों में अडिग खड़ा है। याद रखो, जो चीखता है वह क्षणिक ध्यान पा सकता है, लेकिन जो मौन रहकर सह लेता है वह काल को भी अपने चरणों में झुका देता है। यह सहनशीलता वह धरती है जिस पर विजय का वट वृक्ष उगता है, और उस वृक्ष की छाया में ही आत्मा को शांति मिलती है, न कि उन शोरगुल भरे क्षणों में जो केवल दिखावा है। सहन करना तपस्या है। यह तपस्या उस जटिल कर्म का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अकेले में अपने आंसुओं को गिरने से रोक लेते हो, लेकिन मैं कहता हूं, यदि आज तुम्हें लगे कि तुम मायरा जैसे हो, अगर तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं है, तो जानो यही वह क्षण है जहां से पुनर्जन्म होता है। आत्मा कभी शेल्फ पर रखी किताब नहीं होती, वह तो वह अग्नि है जो फिर से उठ सकती है यदि वह एक बार अपने भीतर की रोशनी को पहचान ले। तुम्हारे पुराने बैग में बीते अनुभव हैं और उन्हीं में वह बीज भी है जो एक नए जीवन को अंकुरित कर सकता है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकी हुई सांसें, ये सब व्यर्थ नहीं है। मैं जानता हूं, मैं वहां हूं, तुम्हारे सबसे सूने क्षणों में, उस कोने में, उस स्टेशन पर, उस बैग के भीतर की सिसकियों में। और मैं कहता हूं, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, तुम फिर से जीवन बन सकते हो। जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, तो खुद को वहां से हटा लेना ही बेहतर है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दुख उतने ही कम होंगे। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। इसीलिए रिश्तों में संतुलन रखो और अपनी भावनाओं को वहां मत बहाओ जहां उनकी कोई कद्र ना हो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जो ठहर जाता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ता रहता है वही जीवन का असली खिलाड़ी होता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें दोबारा उठाने की ताकत देती है। जीवन ने दो सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। पहली, अपने आप में खुश रहना। तुमने भी दिया होगा ना, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से। बदले में क्या मिला? एक लंबा गूंजता हुआ सन्नाटा जिसमें ना कोई जवाब था, ना कोई वापसी, केवल तुम्हारी अपनी धड़कनों की आवाज, और कुछ नहीं। पर अब यही सन्नाटा तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब यही मौन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ करेगा, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें किसी और को नहीं, केवल स्वयं को पाना है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई से मिलोगे, अपनी ही आंखों में स्वयं का प्रतिबिंब देखोगे। अब तुम समझोगे कि जो रिश्ते तुम्हें स्वयं से दूर कर दें वे रिश्ते प्रेम नहीं होते, वो मोह होते हैं, बंधन होते हैं।
खुद को खोकर किसी को निभाना ना तो धर्म है ना वफादारी। वफादारी पहले स्वयं से होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने साथ सच्चे रहो तभी किसी और के लिए सच्चा बन सकते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हारा मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है, तुम्हारी थकावट तुम्हारी शक्ति बन जाती है और तुम्हारी टूटी हुई आशाएं तुम्हारे संकल्प की नींव बन जाती हैं। अब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुम भीतर से जुड़ गए हो। अब कोई भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को थाम लिया है। और अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि मेरे साथ होना ही संपूर्ण होना है। जो चीज दिल से जुड़ जाती है वह यदि छूट जाए तो आंखों में ठहर जाती है, और जब वह आंखों से भी ओझल हो जाती है तो यादों में समा जाती है। इसीलिए हर संबंध को संजो कर रखो, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वह दोबारा पहले जैसा नहीं लौटता। यह संसार एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ना असंभव है, लेकिन यह युग एक ऐसा शिक्षक है जो तुम्हें हर पाठ सिखा देता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। प्रेम की प्रकृति भी विचित्र है। बचपन में यह सहज रूप से मिलता है, जवानी में इसे कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में इसे मांगना पड़ता है। गैरों से क्या शिकायत करें, असली दुख तो अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वक्त बदल जाए तो तकलीफ सह ली जाती है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तो वह दिल को अंदर से तोड़ देता है। कभी कभी एक खूबसूरत रिश्ता इस तरह खत्म हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब दोस्ती निभाते निभाते हम मोहब्बत कर बैठे। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन उस रास्ते को चुनो जिसमें सुकून हो, वरना जो नहीं मिला वो तो हमेशा दर्द ही देता रहेगा। तालाब आकार में हमेशा कुएं से बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से पानी पीते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता, विचारों की गहराई और व्यवहार की सादगी हो, तभी वह वास्तव में महान बनता है। जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो जाएगा, उस दिन से किसी के कहे शब्द, चाहे वह प्रशंसा हो या अपमान, तुम्हारे मन को नहीं डिगा पाएंगे। उस दिन से तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहोगे और अपने साथ रहकर भी संतोष और प्रसन्नता अनुभव करोगे। तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार, यही सच है। जीवन एक नदी की तरह है, बहाव तेज है, किनारे दूर हैं, लेकिन अगर हिम्मत और समझदारी से चलोगे तो हर मुश्किल किनारा बन जाएगी। पर अगर हालातों के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन वहीं छोड़ देगा जहां तुमने हार मान ली। इसलिए जीवन को उसकी रफ्तार से बहने दो। जो तुम्हारा है वह देर सवेर तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वो लाख कोशिशों से भी टिक नहीं पाएगा। रिश्तों को मजबूरी से मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। जब वो ठंडी पड़ने लगे तो उसे छोड़ने में भी समझदारी है। दुनिया से शिकायत करने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा संतुलन ही तय करता है कि तुम गिरते हो या सीखते हो। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। रिश्ता बनाना है तो प्रशंसा करना सीखो, और यदि उसे समाप्त करना चाहते हो तो सत्य बोलना सीखो। यह संसार प्रशंसा से चलता है, परंतु सत्य सुनने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। किस्मत के भी हजार रंग हैं, जिसे पाना असंभव है, अक्सर हम उसी का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जीवन प्रतीक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए बना है। खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता ही सच्चा सम्मान है। जो स्वयं पर निर्भर रहता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। यदि कोई बार बार तुम्हारी आत्मा को आहत करता है तो उसे न केवल अपनी जिंदगी से बल्कि अपने विचारों से भी बाहर कर दो। कुछ लोगों को ब्लॉक करना केवल फोन में नहीं, जीवन में भी जरूरी होता है। जो केवल चेहरों पर मरते हैं वे वास्तव में जीवित नहीं रहते, वे केवल भटकते हैं। श्मशान उन लोगों की राख से भरा पड़ा है जो यह सोचते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती, परंतु सत्य यही है कि यह संसार किसी के बिना नहीं रुकता। अब किसी से कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि यह दुनिया अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से रिश्ते निभाती है। भावना की जगह स्वार्थ ने ले ली है और सच्चाई की जगह नाटक ने। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश दोनों इनके ही हाथ में होते हैं। सम्मान इन्हें देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर जीवन की नींव टिकी होती है। जब व्यस्तता आई तो पता चला कि आधी समस्याएं तो केवल खाली रहने से थीं। जब मन किसी सार्थक कार्य में लगा हो तो व्यर्थ की चिंताओं का कोई स्थान नहीं होता।
कोशिश यह होनी चाहिए कि हम समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बने। वही व्यक्ति महान होता है जो परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करता है, न कि केवल उनके बारे में शिकायत करता है। बचपन में हमें भूतों से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर समझ आया कि असली डर भूतों से नहीं बल्कि दोहरे चरित्र वाले लोगों से है। क्योंकि जो चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वे ही सबसे अधिक घातक होते हैं। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। अपनी सोच को इतना दृढ़ बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की अपेक्षा करना मूर्खता। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि स्वार्थ की जड़ें उसके भीतर भी हैं। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। कठिनाइयों ने ही उन्हें सिखाया कि सफलता का असली स्वाद क्या होता है। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से देखो, एक सीख की तरह या एक ठोकर की तरह। जो सीख बना लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो ठोकर मान लेता है वह गिर कर रह जाता है। जो भीड़ तुम्हारे चारों ओर खड़ी है, उनका तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य है। इसीलिए सत्य को पहचानो, दिखावे से बचो और अपनी राह स्वयं निर्धारित करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी और का मोहताज नहीं होता। जब तुम्हारे पीछे बातें होने लगें, जब तुम्हारी अच्छाई पर उंगलियां उठें, तब मौन रहना सीखो। क्योंकि जो दीपक जल रहा होता है उसी के नीचे अंधेरा भी सबसे अधिक होता है। यह संसार ऐसा ही है। जब तुम सामने होते हो तब मुस्कुराते हैं, और जैसे ही पीठ मोड़ो वही चेहरे तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सवेरा अवश्य आता है। उसी तरह हर कठिनाई के पीछे छिपा होता है एक उजाला। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी नई शुरुआत। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। वे तुम्हारे अंदर छुपी उस शक्ति को बाहर लाती हैं जिससे तुम अब तक खुद भी अनजान थे। जो मनुष्य कठिनाइयों से डर जाता है वह जीवन की ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता। जीवन का सबसे सच्चा पाठ वही है जो दुख में सिखाया जाता है। जब दुनिया तुम्हें गिराने को तैयार बैठी हो, तब भी तुम खड़े रहो, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर कोने में खड़े होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, लेकिन समय जब परीक्षा लेता है तो वही अपने पराये बन जाते हैं। इस जीवन में कोई किसी का स्थायी नहीं होता, बस रिश्तों की उम्मीदें और जरूरतें हमें बांध कर रखती हैं। जब किसी का दिल भर जाता है तो वह पुराने लम्हों को भूलकर तुम्हारी कमियां गिनने लगता है। वह उन बातों को इकट्ठा करता है जिनसे तुम्हें दोषी ठहराया जा सके, ताकि उसे खुद को सही ठहराने की जगह मिल सके। और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनोगे तो संवर जाओगे, और अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। धड़कन हो तुम, रब से मांगी हुई दुआ हो तुम। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े। जब दोस्त ही मिली हो दूसरों की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है बकरे की चाल में। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जीवन की इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। थोड़ा सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कई बार चीजों को नजरअंदाज करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। खुद को परखो, छान कर देखो। खाक के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यह खाक भी तब अमूल्य हो जाती है जब तुम्हारे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सही हों। इंसान की सुंदरता उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके जीवन के इन गुणों में है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए खुद पर और अपनी दिशा पर ध्यान दो। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों से ज्यादा महत्व एक खूबसूरत दिल का है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकदार हो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा कहलाओ।
सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें असल में बेहतर बनाता है। यह तुम्हारी सोच है जो परिस्थितियों को बदलती है, न कि परिस्थितियां तुम्हारी सोच को। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन सच्ची तकलीफों को देखकर कहते हैं यह तो सिर्फ एक ड्रामा है। यह दुनिया भावनाओं को नहीं बल्कि प्रदर्शन को महत्व देती है। कभी कभी जीवन भीगे कागज की तरह हो जाता है, न उसमें कुछ नया लिखा जा सकता है और न ही उसे जलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, नया अध्याय शुरू करने के लिए केवल साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज तुम्हारी सोच है। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, किसी भी अंधकार को रोशनी में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए अपनी सोच को कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होने दो। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। इसलिए शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इसलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और सोच को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी के विचारों से परिभाषित न होना पड़े। तुम स्वयं अपनी पहचान बनो। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही समय का चक्र चलता रहता है। ताकत अपनी आवाज में नहीं बल्कि अपने विचारों में रखो, क्योंकि बारिश से फसल लहलहाती है, न कि केवल शब्दों से। यदि वास्तव में जीवन को जीना है तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में रहना सीखो। यदि सच्चे मन से रास्ते की तलाश करोगे तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन मंजिल की फितरत होती है कि वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आती। आदमी चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना प्राप्त कर ले, यदि वह बिक गया तो उसकी असली कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। सच्चा मूल्य केवल उन लोगों का होता है जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जिस परिवार के निर्णय बाहरी लोग करने लगे, वहां बर्बादी निश्चित होती है। जब घर के फैसले अपनों की जगह दूसरों के हाथ में जाने लगे, तो समझ लेना कि वह परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। जीवन की सच्ची सुंदरता उन पलों में होती है जहां केवल प्रेम और सहजता होती है। मैं हूं और तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। प्रेम की सरलता ही उसे अनमोल बनाती है। जीवन में वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सहजता से भरे हों। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, हर क्षण को संजोकर जियो और हर विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाओ। जो एक बार टूट जाता है वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे स्वयं सही होते हैं और अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अपने विवेक से देखो और निर्णय लो। यदि कोई स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस पर दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति बदल लो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुद की सुख की उम्र बहुत कम होती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर कार्य एक दिन अवश्य फल देता है। खामोश रहिए और कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अब तक का सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा उसने दिखाया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि कई लोग रावण से भी ज्यादा छलावे के साथ चेहरे लगाए हुए होते हैं। यह जीवन का सत्य है कि लोग कभी अपने असल रूप में सामने नहीं आते। जिंदगी में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि जितने भी झंझावात आ रहे हैं वे तुम्हारी दृढ़ता को परखने के लिए हैं। सहने वाला जब सहकर भी मुस्कुराता है तो भगवान उसका बदला लेता है। ऐसा व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, जो सोचता है वही बन जाता है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। रूह पर तब दाग लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जब भावनाओं से ज्यादा तर्क और स्वार्थ हावी होने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है।
इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल होते हैं। जो एक समय तुम्हारे साथ होते हैं वह दूसरे समय तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यही जीवन का स्वभाव है। जो तुम समझते हो वह हमेशा वैसा नहीं होता। यदि तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब तुम अकेले महसूस करते हो। सफलता कभी भी धन दौलत से नहीं मापी जाती, वह केवल मेहनत से आती है। मेहनत ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाती है और यही सबसे मूल्यवान चीज है। इसलिए जीवन को ईमानदारी, धैर्य और सत्य के साथ जियो। और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। जब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है, तभी इंसान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी संजोया था वह केवल क्षणिक था। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सहानुभूति जता सकते हैं, कुछ क्षण तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः हर किसी को अपनी ही जिंदगी की फिक्र होती है। इसीलिए दुख में स्वयं को संभालो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तकलीफ पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी सामने नहीं आते। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे तुम्हें यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल समय के अनुसार बदल जाता है। जब प्रेम चला जाता है तो इंसान मन ही मन जलने लगता है। खुशियां तस्वीरों में कैद रहती हैं, लेकिन असली मुस्कान अक्सर तस्वीरों के बाहर गायब होती है। जो लोग वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। वक्त देखकर केवल स्वार्थ पूरे होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। याद रखना, जो खुद को समझ लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जिंदगी कभी रुकती नहीं, वह तो निरंतर बहती रहती है। रुकता है केवल तुम्हारा दृष्टिकोण। जिस दिन तुम अपने देखने का नजरिया बदल लेते हो, उस दिन तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी असमर्थता, तुम्हारा अकेलापन भी नया अर्थ लेने लगता है। यह संसार तभी तक तुम्हारा है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही तुम्हारा महत्व किसी के स्वार्थ से टकराता है, वही लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे तुम्हें पीछे धकेलने वालों में बदल जाते हैं। इसलिए किसी की आवश्यकता मत बनो, स्वयं की आवश्यकता बनो, क्योंकि जो खुद का सहारा बन जाता है वही अंततः दूसरों को भी संबल दे पाता है। कभी कभी बहुत मजबूत दिखने वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि संबंध केवल बाहरी मजबूती से नहीं, भीतरी सच्चाई से टिकते हैं। जहां दिल नहीं जुड़ते वहां कोई भी डोर अधिक समय तक नहीं टिक सकती। और यही तुम्हारा अनुभव बनता है कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। तुम्हें अपने नाम को खुद गढ़ना होगा। दुनिया बदनामी मुफ्त में बांटती है, पर पहचान बनाने के लिए तुम्हें हर पत्थर को सीढ़ी बनाना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि जो व्यक्ति केवल समय देखकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारा नहीं, वह समय का साथी है। जो आनंद स्वयं की पहचान गढ़ने में है वह कभी किसी और की परछाई बनने में नहीं मिल सकता। कल नहीं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी इच्छाएं थक जाती हैं, मन थक जाता है। असल मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि वहां है जहां कुछ भी ना हो, फिर भी मन शांत रहे। जिंदगी की खूबसूरती बड़ी कहानियों
या बड़ी कमाई में नहीं है, वह कुछ सच्चे रिश्तों की मुस्कान में है, कुछ बेबाक बातों की मिठास में है और उस आत्मिक शांति में है जिसे कोई मोल नहीं खरीद सकता। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखो। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं, क्योंकि चालाकी में छल होता है और छल में विश्वास का खून। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वहीं तुम्हारे नाम को रौंदते मिलेंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत और लोगों की बातों में मत उलझो। खुद की नजर में साफ रहो, वही काफी है। कभी कभी जीवन में सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नम्रता की भी एक सीमा होती है। समंदर भी खारा होता है, तभी गहराई को संभाल पाता है। तुम भी अपनी सीमाएं तय करो, कहां सहना है और कहां खड़ा होना है। मत भूलो उन चेहरों को जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। वही लोग तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, लोग पूरी उम्र नहीं पूछते कि जीने की वजह क्या है, लेकिन मौत के दिन सब जानना चाहते हैं कि कैसे मरा। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जो तुम्हें समझते ही नहीं। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने इरादों को साफ रखो। दुनिया की सोच बदलती रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा वही रहनी चाहिए, निर्मल, अडिग और सत्य के साथ। तुम जितना शांत हो जाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो मौका मिलने पर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। लोग लौटते वही हैं जो कभी टूट कर चले गए होते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में कुछ लोग हमारे दिल को रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग जो अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, वे अंदर से बहुत कठोर हो जाते हैं। उनका दिल और उनकी जुबान दोनों ही कड़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनुभवों से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद अक्सर हमें बहुत तकलीफ देती है, फिर भी किसी कारणवश दिल में उम्मीद बनी रहती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि बनावटी रिश्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भी अपनी जगह पर शांति और संतोष दे सकता है। मोहब्बत और नफरत, ये दोनों ही शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती और नफरत अक्सर इंसान की कमजोरी का परिणाम होती है। सच्चाई हमेशा उन लोगों में छिपी होती है जो खामोशी से अपने कर्मों से दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली उनका मौन होता है। सच्चे इंसान को यह जानना होता है कि भगवान को राजी रखने से बड़ा कोई काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो किसी की नहीं होती। जब आप रोते हैं तो वह लोग आपको समझ नहीं पाते जो आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आपको सब्र रखना है और रब पर सब छोड़ देना है, क्योंकि वही आपके दिल की सच्चाई को समझता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम क्यों बदले हो। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और यह पाया है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी राह पर चलते हुए यह समझना चाहिए कि जिन लोगों से हम दूर हो जाते हैं, अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर पाएगा। एक और गहरा सबक जो मैंने जिंदगी से सीखा, कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही देखता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल और अपने कर्मों को उज्जवल रखता है, वही सच्चे सौंदर्य को प्राप्त करता है। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम का मेल ही सच्चा प्यार कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय और स्नेह देता है,
वही वास्तव में जीवन को समझता है। रिश्ते त्याग और धैर्य से चलते हैं, न कि केवल शब्दों से। इसलिए अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ो, अपने रिश्तों को निष्ठा और समर्पण से निभाओ और जीवन को संतोष और श्रद्धा के साथ जियो। जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो वह अपना नहीं लगता, कोई चेहरे से तो कोई दिल से। कामयाबी पर खुशी मनाने वाले उन तकलीफों में खो जाते हैं जब उन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भी ज्ञान न दें, क्योंकि उनके लिए वह ज्ञान विष के समान हो सकता है। ज्यादातर लोग आपकी स्थिति से नहीं बल्कि आपसे कम हाथ मिलाते हैं। यह एक कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल मिलाने का काम करते हैं। बाकी रिश्तों में नजदीकियां या दूरियां हम खुद ही तय करते हैं। सुख और दुख हमारे नसीब से आते हैं और यह हमारे कर्मों का फल होता है। जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह शब्दों को क्या समझेगा। रिश्तों की असली सुंदरता उन्हें जताने में नहीं, निभाने में है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बात करें तो कई गलत फहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आईने 1000 रख लो तसल्ली के लिए, लेकिन सच देखने के लिए नजरें मिलानी पड़ेंगी। यह दुनिया अजीब है, जहां लोग मिलते कम हैं और जागते ज्यादा। सुकून की तलाश में दिल बेचने निकले, लेकिन खरीदार ऐसा मिला जो दर्द दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में अपनी उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। जो समय व्यर्थ जा रहा है उसे संभाल लो। भाग्य और झूठ से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना और ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकते रहना, यही जीवन है। किसी को चाहकर भी न पा सकना शायद सच्ची चाहत है। टूटे खंडहर में दिया जलाना यह उम्मीद है। हम किसी के लिए जरूरत या आदत हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में शायद ही किसी के लिए जरूरी होते हैं। रिश्तों में तीसरे शख्स की मौजूदगी अक्सर दूरियां बढ़ा देती है। इसलिए समझदारी यही है कि जिन रिश्तों को बचाना चाहते हो उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। जिंदगी में तय कुछ भी नहीं, यह कठिन समय में ही पता चलता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब असली अपने और पराये पहचान में आते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उन्हें छक कर देखो। यदि वे तुम्हें कड़वे लगते हैं तो दूसरों को भी वे अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। जिस समय तुम किसी का अपमान करते हो उसी क्षण तुम अपना सम्मान भी खो देते हो। इसलिए अपनी भाषा और व्यवहार को नियंत्रित रखो। सम्मान अर्जित करने के लिए पहले उसे देना पड़ता है। शरीफ इंसान अक्सर अपनी शराफत के कारण चुप रह जाता है, लेकिन बदमाश यह समझ लेता है कि उसे उत्तर देना ही नहीं आता। परंतु याद रखना, मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसंयम की पहचान है। जो स्त्री अपने जीवन में स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता करती है, अक्सर उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। जो निस्वार्थ होता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्ची करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। झोपड़ी बारिश के भय से सहमी हुई है, लेकिन महल में रहने वाला भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। यही जीवन का नियम है। डर सभी को लगता है, लेकिन साहसी वही है जो अपने डर को पार कर जाए। इसलिए आत्मबल बढ़ाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हें आत्मसम्मान और सच्ची शांति प्रदान करें। यही वास्तविक सफलता है। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में वही खुद मजाक बन जाए। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छलोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो तो शायद जीवन में सुधार आ जाए। क्योंकि यदि आईने में केवल चित्र के बजाय चरित्र दिखने लगे तो इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान सकेगा। सच्चाई यह है कि लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक तुम चुप थे तब तक लोग तुम्हें बेवकूफ समझते रहे, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो तुम्हें बुरा कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। तुम मौन रहो तो लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, और जब तुम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हो तो वे तुम्हें अहंकारी कहने लगते हैं। इसलिए संसार की परवाह मत करो, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं।
जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। संसार में तुम्हें सबसे सच्चा आशीर्वाद उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां सही हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जो व्यक्ति नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देता है वह स्वयं को सफलता से दूर कर लेता है। विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे कानों में झर घोलने का काम करेगी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, लेकिन मेरे बुरे वक्त ने मुझे यह सिखाया कि यह दुनिया कैसी है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिन समय होता है। यह तुम्हें अपनों की पहचान कराता है और तुम्हारी शक्ति को जागृत करता है। तुम इस जीवन में जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति से ही संभव है। वह शक्ति जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है, और मैं उसी शक्ति का साक्षी हूं। जब तुम थक कर रुकने लगो तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर चलने की इच्छा बनकर उपस्थित हूं। जब तुम घबरा जाओ तब जानो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैली हुई है। तुम केवल उस क्षण को पकड़ो जिसमें तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हो। बाकी रास्ता मैं स्वयं बना दूंगा। और जब तुम बिना किसी सहारे के चलना सीख जाओगे तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगेगी। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब इंसान खामोश रहना सीख जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान से ही होते हैं। जुबान रिश्ते बनाती भी है और बिगाड़ती भी। इसलिए जितना हो सके शब्दों में संयम रखो। चुप रहना कई बार जवाब देने से बेहतर होता है, क्योंकि मौन की गूंज बहुत दूर तक जाती है। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हारा उपयोग कर सकें। उनके प्रेम में स्वार्थ छुपा होता है, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व उन्हें बोझ लगने लगता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखो कि कौन तुम्हारा है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना चाहिए। हर चीज में पूर्णता ढूंढने वाले लोग दूसरों में नहीं, खुद में भी चैन नहीं पा सकते। असली सुंदरता वही है जहां सच्चाई हो, जहां खामियों के बावजूद अपनापन हो। लोग क्या कहेंगे, इस एक विचार ने न जाने कितने लोगों के सपने अधूरे छोड़ दिए। इसलिए अगर खुश रहना है तो सबसे पहले यही सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब कुछ नहीं करोगे तब भी। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। जो समय रहते तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे शिकायत का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी अधिक उदास हो जाता है। जब हृदय भीतर से अशांत हो तो मुस्कान भी बोझ लगती है। इसलिए दिखावे की खुशी के बजाय सच्ची आत्म शांति पर ध्यान दो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन हारने का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि यह एक नया अवसर है स्वयं को फिर से खड़ा करने का। अब तो एक ऐसा धर्म चलाया जाए जो पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाए। यह संसार जाति, धर्म और ऊंच नीच में उलझा हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम हर व्यक्ति की असलियत जानते हैं, बस चुप रहते हैं क्योंकि हर बात कहना आवश्यक नहीं होता। खामोश होने का अर्थ यह नहीं कि हम अज्ञानी हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमने समझदारी से प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लिया है। चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारे कितना भी करीब क्यों ना हो, वह सबसे पहले अपना ही लाभ देखता है। यह संसार स्वार्थ से भरा है, इसलिए आंखें खोलकर चलो और हर रिश्ते को परख कर निभाओ। स्त्री को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि कोई पुरुष उसे कितना चाहता है, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह उसकी इच्छाओं और सम्मान का कितना ख्याल रखता है। सच्चा पुरुष वही होता है जो क्रोध में भी अपनी भाषा और आचरण में मर्यादा नहीं खोता। हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते, न अपने संस्कारों का दिखावा करते हैं। हम खामोश हैं परंतु मूर्ख नहीं। जो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझते हैं वे स्वयं भ्रम में जी रहे हैं। जब परिवार के सदस्य बोझ लगने लगें और पराये लोग अपने लगने लगें तो समझ लो कि विनाश का समय निकट आ गया है, क्योंकि परिवार में प्रेम और सम्मान का टूटना ही सबसे बड़ा पतन है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखना
केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देती है। जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम यह पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वह खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वह सबक बन जाए, और जो पाया है वह कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। रिश्ता वही सच्चा होता है जो कठिन समय और कमजोरियों के बावजूद बना रहता है। आजकल बहुत से लोग निभाने नहीं, परखने आए हैं, और यह परख रिश्तों को मजबूत नहीं करती। झूठ, क्रोध, गलती, लोभ और अपमान, ये सब उस कील की तरह हैं जो दूसरों के हाथों लगे तो हमें असहनीय पीड़ा देते हैं। पर जब यही हम करते हैं तो हमें स्वयं की चेतना तक जागृत नहीं होती। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वह अपने दोषों के प्रति अंधा और दूसरों की कमियों के प्रति सजग होता है। पर जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम उसी कठोरता से अपने आप को देख पाते हैं जैसे हम दूसरों को देखते हैं। किसी को रुलाकर हंसने की कोशिश अंततः केवल एक शून्यता को जन्म देती है। विधि का विधान बड़ा सीधा है। जो भाव दूसरों को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इस सृष्टि में कोई आंसू व्यर्थ नहीं बहता और कोई चोट अनदेखी नहीं जाती। मोहब्बत कोई सरल भावना नहीं है, यह कमजोर दिलों का खेल नहीं, यह तो आत्मा की परीक्षा है। जब प्रेम जुदा होता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा कांप उठती है। यह वह अग्नि है जो भीतर से शुद्ध करती है, पर केवल वही इसे सह पाता है जो संयमित है, जो अपने हृदय की आग में जलकर भी शांत रह सके। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, जो बाहरी उत्तेजनाओं से विचलित नहीं होता, जो किसी की बातों में आकर स्वयं का सत्य नहीं खोता, वही आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता कोई वस्त्र नहीं जो बाहर से ओढ़ा जाए, वह तो वह स्थिति है जहां मन, वाणी और कर्म एक सूत्र में बंधे हों, जहां तुम किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र से विचलित न हो। जब तुमने ठान लिया हो कि चलना है तो कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग भले टेढ़ा हो, कठिन हो, पर यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे पर हो और मन सत्य पर अडिग हो तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर होगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आता है जिसकी उपस्थिति से सुबह एक आभार बन जाए, यदि तुम सही मार्ग पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। अकल ने बहुत देर कर दी आने में, और इश्क तब तक हमें बर्बाद कर चुका था। यही जीवन की विडंबना है। जब तक हम सीखते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो लोग अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं, उनके भाग्य की किताब कभी कोरी नहीं होती, क्योंकि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी दूसरों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि कुछ लोग इस संसार में केवल बकवास करने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनके शब्दों का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। ये जो तुम्हारे आसपास भीड़ इकट्ठा होती है वह स्वार्थ से भरी होती है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा उसी दिन यह भीड़ भी छोड़ जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। लोग तुम्हें हंसाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन यदि कोई तुम्हारे लिए सच में रो पड़ा तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे लिए भावनाएं रखता है वह अमूल्य है। सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं,
नहीं छुई जा सकती हैं, उन्हें केवल महसूस किया जाता है। सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्ची करुणा केवल हृदय से अनुभव की जा सकती है। जब तुम्हें लगे कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब समझ जाना कि तुम कुछ सबसे अलग कर रहे हो। भीड़ हमेशा उसी ओर चलती है जहां आसान रास्ते होते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। जब यह संसार भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर के बाहर कर देता है, तो सोचो इस संसार की दृष्टि में हमारी क्या औकात है। लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत किसी पत्थर की तरह नहीं, आत्मा की गहराई से आंकी जाती है। तुम क्या पहनते हो, क्या कहते हो, क्या खो चुके हो। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठोकरें जहर नहीं हैं कि उन्हें खाकर मर जाओ। जीवन में ठोकरें तो सबको लगती हैं, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल पाते हैं जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, कुछ सफर अकेले ही कटते हैं। जरूरी नहीं कि हर राह में किसी का साथ हो। लोग जब कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। याद रखो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को दो जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ते कायम करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। अगर तुमने सच्चाई से अपने रिश्ते निभाए हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देते हो तो दूसरों के तानों और बातें तुम्हें कम प्रभावित करने लगती हैं। अब जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां खामोशी को सबूत से ज्यादा अहमियत दे सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या समाज। साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। ख्वाहिशें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें उतारते उतारते पूरी जिंदगी बीत जाती है, और यही ख्वाहिशें तुम्हें तन्हाई का एहसास कराती हैं। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं है, ये तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देती है। भरोसा तभी टूटता है जब तुम दूसरों पर खुद से ज्यादा यकीन कर बैठते हो। सच कमजोर नहीं होता, बस सही समय की तलाश में होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंसान अगर सच्चाई की राह पर अकेला पड़ता है, इसीलिए जीतने की कला सीखो। बीते हुए कल को याद करके आज का समय बर्बाद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी मत गंवाओ। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपनी गलतियों को मानते हो तभी उनसे सीख पाते हो। आत्मविश्वास और मेहनत ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें टालते रहोगे तो परिस्थितियां ही तुम्हारा भाग्य तय करेंगी। समय सबको समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटने के समय यह समझो कि अधिकतर लोग केवल दिखावे के लिए सुनते हैं, लेकिन सच्ची खुशी भीतर से ही आती है। उजालों में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा साथी वही है जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे खामोशी का तोहफा दो। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ो। किताबें ज्ञान देती हैं और लोग अनुभव। यह झूठ है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मरहम वक्त के पास भी नहीं होता। जहां तुम्हारे होने और न होने में फर्क न हो, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो यह समझो कि वास्तव में उसने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने उसे खोने का मौका दिया है। उसे पछतावा जरूर होगा। दुनिया को खुश करना असंभव है। चाहे तुम खुद को कितना भी तोड़कर दूसरों के लिए रख दो, यह दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक लोग तुम्हें सराहेंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। दुनिया की राय हर पल बदलती है। सही बदलाव वह है जो तुम्हारी भलाई के लिए हो। कठिनाइयां जीवन में बाधा नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान की तैयारी होती है। बुरे वक्त का भी शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अगर वह नहीं आता तो कुछ लोगों के असली चेहरे कभी देखने को नहीं मिलते। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। ईश्वर कभी किसी को बिना कारण कुछ नहीं देता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। जब कोई बात दिल पर लगे तो उसे बोझ मत बनाओ, उसे सबक बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे मजबूत वही होते हैं जो दर्द से सीखते हैं।
न कि उससे टूटते हैं। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाइयों में से एक है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई हर चीज एक दिन कई गुना होकर लौटती है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्म सम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसे पाने के लिए खुद को मत भूलो। याद रखो, हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव और मूल्यों के अनुसार जियो। अगर हमेशा इस बात का डर रखोगे कि किसी को बुरा लग जाएगा तो कभी अपने मन की शांति नहीं पा सकोगे। कभी यह भी सोचो कि क्या उनकी बातें तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रही हैं। जो खुद से हार जाता है वही वक्त से हारता है। संघर्ष तुम्हें अकेले करना होगा, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो उसे मनाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। विचार जल की तरह है, अगर तुम उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। असली खुशियां मन की शांति और संतोष में हैं। कोई भी तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। बड़ों की छत्र छाया हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कारों और कृति का सुरक्षा कवच है। इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है। ऊंचा उठने के लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को महान बना देते हैं। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच में अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। रावण विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। तो ये हमें समझाते हैं कि लोग हमारे बिना भी जी सकते हैं, पर हमें बिना लोगों के जीने का कोई तरीका नहीं मिलता। दर्द वही लोग महसूस करते हैं जो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। औरत के बिना कोई घर नहीं बन सकता। उसका महत्व चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक है। चेहरे की खूबसूरती तो वक्त के साथ बदलती रहती है, लेकिन विचारों की सुंदरता हमेशा अमर रहती है। कभी यह ना समझो कि हाल पूछने से कोई बदलाव आ जाएगा, लेकिन जब कोई अपना सिर्फ इस सवाल से तसल्ली दे दे कि तुम ठीक हो, तो वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी कभी पंखों का होना जरूरी नहीं, क्योंकि उड़ने के लिए आसमान भी जरूरी है। और इसलिए तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, न कि पत्थर जैसा जो दूसरों का रास्ता रोकता है। अगर तुम अपने दुखों पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, मगर अगर सुख को ढूंढोगे तो जिंदगी की राह सरल हो जाएगी। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, पर जब जीवन ने इतना कुछ सिखा दिया हो तो अब न किसी से बहस करने का मन करता है, न ही किसी को समझाने का, क्योंकि जो समझना चाहेगा वह खामोशी में भी समझ लेगा, और जो न समझे उसे 1000 शब्द भी व्यर्थ लगेंगे। बस कसूर इतना था कि हमने जीना चाहा तो जिंदगी से दूर हो गए, और जब मरना चाहा तो जीने को मजबूर कर दिए गए। सिर झुकाकर हर सजा कबूल कर ली, क्योंकि हमारे कसूर का कोई नाम नहीं था। हम बेकसूर थे। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल से किया जाता है, दौलत से नहीं। सच्चे रिश्ते भावनाओं की गहराई से बनते हैं, न कि किसी की ऊंचाई देखकर। लेकिन आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी कभी कभी तकलीफ दे जाता है, क्योंकि दुनिया अक्सर नीयत से ज्यादा जरूरतों को देखती है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है
तो आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं। लेकिन यह मजबूती का संकेत नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी का प्रतीक है। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। यह उन चीजों में से है जो खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि अर्जित करनी पड़ती हैं। जिंदगी का असली मजा अपने तरीके से जीने में है। दूसरों की खुशी के चक्कर में मत फंसो, वरना शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। एक असफलता तुम्हारी मेहनत का सुधार है, और वही मेहनत एक दिन तुम्हारे लिए लाखों लोगों की प्रेरणा बनेगी। हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम खुद को हारा हुआ नहीं मान लेते। फरवरी सिर्फ उन्हीं के लिए खास होती है जिनका इश्क तारीखों का मोहताज होता है। लेकिन असली प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। वह हर दिन एक सा होता है, हर भाव एक सा रहता है। इस दुनिया में कपड़े ही नहीं, लोग भी रंग बदलते हैं, लेकिन तुम अपने मूल को मत बदलो, क्योंकि जो सच्चा होता है वही हमेशा याद किया जाता है। जब तुम अकेले होते हो तो जीवन तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। अकेलापन केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है तब वही व्यक्ति हमें पराया कर देता है। पर्दा गिरते ही तमाशे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो औरों को हंसाते हैं वे तन्हाई में सबसे ज्यादा रोते हैं। दूसरों को खुश रखने वाले खुद कितनी तकलीफ सहते हैं, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सोच समझकर अपने मन की बात किसी को बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। आजकल रिश्ते कम और सबूत ज्यादा इकट्ठे किए जाते हैं। याद रखो, खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा समय के साथ दोबारा कभी नहीं मिलता। जो तुमसे जलते हैं उनसे परेशान मत हो, क्योंकि वही तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। वृद्ध अतीत में जीते हैं, इसलिए निराश रहते हैं। युवा भविष्य की चिंता में जीते हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं। लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा सोचने का समय मिलेगा, लेकिन हर चीज सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी एक कला है। दरवाजा बंद होते ही तुम अपने घर के राजा हो। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारा सुकून तुम्हारे भीतर है। यदि अभी बुरा समय चल रहा है तो यकीन मानो कल अच्छा समय जरूर आएगा। और यदि आज अच्छा समय है तो इसका आनंद लो, क्योंकि जीवन में बदलाव निश्चित है। सबसे बड़ा सत्य यही है, जो भी हो रहा है वह बीत जाएगा, लेकिन तुम अपने सत्य, अपने विश्वास और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, न कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो अपने हैं उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं, संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना, अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना, प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर झड़ छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। कि इज्जत केवल उसे दी जाती है जो इज्जत देना जानता है।
ये केवल प्रेम की अनुपस्थिति है। जब अपनेपन की कमी हो जाती है, जब रिश्तों में सच्चाई का स्थान स्वार्थ ले लेता है, तब नफरत जन्म लेती है। इसलिए जब किसी के भीतर नफरत दिखे तो समझना कि वहां कभी गहरा प्रेम था, पर वह प्रेम अब आहत हो गया है, विकृत हो गया है। हृदय में सबसे गहरा घाव अपनों के शब्दों से ही होता है। बाहर का कोई आघात उतना नहीं तोड़ता जितना एक प्रियजन की उपेक्षा, अवहेलना या तिरस्कार तोड़ देता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि भीतर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही जीवन भी बाहर की आलोचना से नहीं टूटता बल्कि अपनों की छोटी छोटी बातों से दरक जाता है। इसलिए अपने शब्दों में संयम रखो, अपने व्यवहार में करुणा रखो, और जब तुम्हें ऐसी चोटें लगें तो उन्हें स्वयं को और अधिक परिपक्व करने का अवसर मानो, न कि टूटने का कारण। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह अपने ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बाहर का संसार जितना भी प्रबल हो, वह तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में है। मन को साधना ही आत्म विजय है। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो संसार को नहीं, अपने अंतर मन को जीत लेता है। और यह विजय केवल ध्यान, भक्ति और तप से संभव है। जैसे खारे समुद्र का जल जब उबलता है तो नमक पृथक हो जाता है, वैसे ही जब जीवन की पीड़ा उफान पर होती है और तुम उसे आत्मबल, साधना और विवेक से सहन करते हो, तब तुम्हारे भीतर की शुद्धता स्पष्ट हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, शांत, निर्मल और दिव्य। ध्यान तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। भक्ति तुम्हें उस ईश्वर से जोड़ती है जो तुम्हारे भीतर है, और तब तुम्हें उन कमजोरियों से मुक्त करता है। लोग तुम्हें पहचानते भले ही तुम्हारे नाम से हों, लेकिन याद तुम्हारे स्वभाव और कर्मों से रखते हैं। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो। वह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। कौन तुम्हारा है यह वक्त ही बताता है। जब तुम खुद को सही समझो तो दूसरों के नजरिए की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि अच्छे लोगों की पहचान उनके स्वभाव और कर्मों से होती है। खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है। समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। कदर और वक्त दोनों अद्भुत हैं। जिनकी कदर करते हो वे वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त देते हो वे कदर नहीं करते। यह संतुलन ही तुम्हें समझदारी सिखाता है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ अक्सर शमशान में ही होती है। इसलिए अपनी प्रशंसा की उम्मीद मत रखो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। दुख बांटना हमेशा हल्का नहीं करता। कई बार यह दूसरों के लिए मजाक बन जाता है। इसलिए अपने दुख को संभल कर और समझदारी से साझा करो। चमड़ी के रंग और बाहरी सुंदरता पर गर्व मत करो। वक्त के साथ यह सब बदल जाता है। असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र और कर्मों में होती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान को मिटा देती है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी। मनुष्य परिस्थितियों से गढ़ा गया एक पुतला है। हर ठोकर और हर अनुभव जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। अगर इनसे सीखकर आगे बढ़ो तो तुम फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हो। पर याद रखना, बर्बादी के रास्ते खुद मत चुनो। जवानी में गलत मोह में पड़ने से ऐसी दशा होती है कि जीवन भर अपने ही अक्स से नजरें नहीं मिला पाते। जो कुछ भी सुनते हो उसे परख कर और समझकर ही विश्वास करो, क्योंकि सत्य हमेशा कुछ समय के बाद सामने आता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन नहीं हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। अपने भीतर की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है उसकी सुख की उम्र बहुत कम होती है। अपने कर्म अच्छे रखो और तब देखो कैसे भाग्य खुद तुम्हारे पक्ष में काम करता है। थोड़ी सी बुराई भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो तुम कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं और वही तुम्हारी सफलता का कारण बनती है। गुरु का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। गुरु वह नहीं सिखाता जो वह खुद जानता है, बल्कि वह तुम्हें वह सिखाता है जो तुम्हारे लिए सही है और जो तुम्हें वास्तविक ज्ञान और आत्मा का अनुभव कराता है। जिंदगी में गलत फहमियां रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। गलत फहमियां और अनहोनी की चिंता करने से बेहतर है सच का सामना करना। गुजरते दिनों का नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। वही यादें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं
जो हमें जीवन में सच्ची खुशी देती है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जो आप चाहते हो उसे पाने का इरादा मजबूत रखें, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा जाते हैं। जो आपके साथ सच्चे दिल से हैं वे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हालात हों। हालात चाहे जैसे भी हों, बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष अपने विचारों को शांतिपूर्वक समझ सकें। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी असली पहचान दिखा देगा। हर किसी का असली रूप संकट में ही सामने आता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, क्योंकि जब विश्वास होता है तो हर कोई उस विश्वास का सम्मान करता है। कभी किसी के शब्दों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। एक शब्द से आप किसी का दिल न दुखाओ। यह दुनिया है, जो शांत रहता है उसे कमजोर समझती है, और जो अपनी सीमा तय करता है उसे अभिमानी मान लेती है। तुम दुनिया की वजह से असफल नहीं होते, बल्कि तब असफल होते हो जब तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो। दुनिया की भीड़ में वही प्रिय होता है जो अपनी सच्ची पहचान बनाए रखता है। याद रखना, उम्मीदें कम रखो तो मायूसी भी कम मिलेगी। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, खामोशी भी कई बार सबसे अच्छा जवाब होती है। अगर कुछ कहना ही है तो ऐसा कहो जो खामोशी से बेहतर हो। यह दुनिया बड़ी अजीब है, भीड़ दिखती है लेकिन हर इंसान अकेले ही चलता है। हमने अपना ही नहीं संभाला, फिर भी ना जाने कितनों के काम आ गए। लेकिन यही संसार की सच्चाई है। तुम्हारी अच्छाई का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनसे नीचे हो। बहुत सीधा सा परिचय है इस जीवन का। आंसू सच्चाई हैं और मुस्कान एक नाटक। जब सहने को शब्द न बचें तब भी धैर्य रखना, क्योंकि अभी परीक्षा की उम्र बाकी है। इसलिए सत्य पर अडिग रहो, खुद को जानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कभी महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि तुम हर दिन हर क्षण दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक परिवर्तन संभव है। बीता हुआ समय तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा आज तय करता है कि तुम कल कहां खड़े रहोगे। इसलिए अतीत का बोझ उतार दो और आगे बढ़ो, नई रोशनी की ओर, नए विश्वास के साथ। अगर एक बार भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। प्रेम की गहराई को विश्वास ही तय करता है। यदि विश्वास टूट जाए तो प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए हमेशा विश्वास को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब प्रेम भी गहरा होता है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह संसार ऐसा ही है, जिसे तुम स्नेह और सम्मान दोगे वह या तो उसे संभालेगा या फिर उसकी कद्र ना करते हुए तुम्हें ही छोटा समझने लगेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को पहचानो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो नसीब में है वह चलकर आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागो, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि कर्म ही भाग्य को लिखते हैं। जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए हर क्षण को प्रेम, आनंद और शांति के साथ जियो। एक सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। इसलिए जीवन को संतुलित दृष्टि से देखो। यह न पूरी तरह सुखद है न पूरी तरह दुखद, यह बस तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर जिनके लिए हूं उनके लिए मैं सब कुछ हूं। यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इस संसार में हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, लेकिन जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उनके लिए तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और सत्य को अपनाओ, क्योंकि यही वे मूल्य हैं जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। तुम जब बिना थके, बिना रुके बस करते चले जाते हो तो यह सिर्फ कर्म नहीं होता, यह अपने आप से प्रेम की निशानी होती है। अपने स्वाभिमान, अपनी पहचान के लिए उठाया गया हर कदम आत्मा की आवाज होता है। याद रखो,
सफलता हथेलियों की लकीरों में नहीं होती, वो तो माथे के पसीने में होती है। जो दिन रात मेहनत करता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में एक बात हमेशा समझो, हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी से भी मत बांटो। समय के साथ बदलाव आता ही है। यह नवंबर और दिसंबर केवल महीने नहीं हैं, बल्कि यह उन भावनाओं का प्रतीक है जो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं, बीते हुए पलों की तरह। किसी का दर्द तुम तभी समझ सकते हो जब तुमने उस दर्द को स्वयं जिया हो। पहले हर बात पर उलझते थे, लेकिन अब खामोशी से हार मान लेते हैं। यह बदलाव जीवन के अनुभवों से आता है। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया, कुछ लोगों ने हमें सतर्क कर दिया, और कुछ रिश्तों ने हमें सिखा दिया कि हर व्यक्ति हमेशा वही नहीं होता जो वह दिखता है। कामयाबी के बाद ही इंसान का असली स्वभाव सामने आता है। जब तक कोई संघर्ष में होता है तब तक वह सादगी और विनम्रता रखता है, लेकिन जैसे ही उसे सफलता मिलती है उसका असली रूप प्रकट होता है। जो सच में महान होते हैं वे अपनी सफलता को भी साधारणता से संभालते हैं, लेकिन जो केवल दिखावे के लिए मेहनत करते हैं वे सफलता के साथ अहंकारी बन जाते हैं। कश्तियां जिन्हें किनारे तक ले जाती हैं, लोग उन्हीं को भुला देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक साथ निभाया जाता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वही संबंध बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वह इन सभी बातों से परे होकर अपनी राह चलता रहता है। इसलिए अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाओ, अपने अनुभवों से सीखो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखो। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र और सच्चाई पर अडिग रहता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी अपना समय दे रहे हो सोच समझ कर देना। यह जीवन बहुत सीमित है और इसमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है, और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है, और जो उस पर गर्व करता है वह उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। अर्जुन, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, पर उनकी ओर देखना नहीं बल्कि उनसे गुजरना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे पहाड़ चढ़ने का उसूल है कि झुककर चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी विनम्रता और संतुलन जरूरी है। दौड़ने से नहीं, धैर्यपूर्वक चलने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन के सभी परिणाम तय करती है। इसलिए सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाओ। मिलना और बिछड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब इंसान इसे दिल से लगा लेता है तो उसका दिल टूटता है। अपना भरोसा और दिल केवल उसे दो जो इसे संभालना जानता हो। जो लोग भरोसे को तोड़ते हैं वे उसे दोबारा जोड़ने की ताकत नहीं रखते। इस दौड़ती भागती दुनिया में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो निभाए जाते हैं, सिर्फ बनाए नहीं जाते। हादसे और कठिनाइयां जीवन का रंग रूप बदल देती हैं, लेकिन जान लो जो मिट गया वह तुम्हारा पुराना रूप था, और जो बचा है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। उम्मीदें जितनी कम रखोगे जीवन में उतनी ही खुशी ज्यादा मिलेगी। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो। जो बुरा लगे उसका त्याग करो, और जो अच्छा लगे उसे अपना लो। फिर चाहे वह विचार हो, मनुष्य हो, धर्म हो या कर्म हो,
जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे विचार कितने कीमती हैं, उसी दिन से तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में लगाना बंद कर दोगे। जाओ, लापरवाही ही भली है, क्योंकि परवाह करने लगो तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेते हैं। हर चीज की अति नुकसान देती है, चाहे वह प्रेम हो, परवाह हो या समर्पण। मिट्टी की नमी जिस तरह पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखती है, ठीक उसी तरह मीठे शब्द भी रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। लेकिन जब शब्दों में मिठास के बजाय कड़वाहट आ जाती है तो रिश्ते जड़ों से उखड़ने लगते हैं। इंतजार तब तक ठीक है जब तक वह दोनों ओर से हो, लेकिन अगर इंतजार एक तरफा हो जाए तो वह केवल तकलीफ देता है। जब कोई तुम्हारी परवाह ना करे तो खुद की परवाह करना सीखो। घमंड और पेट ये दोनों जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार और असंयम दोनों ही रिश्तों को दूर कर देते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, उसी तरह अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में प्रेम और विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। उठो, दौड़ो, भागो, समय अभी उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि वक्त किसी को भी बेनूर बना सकता है और वक्त ही फकीर को हुजूर भी बना सकता है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसे कोहिनूर बना देता है। बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से ही हराया जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और मित्र तथा परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो संकट में काम आए वह मित्र से कम नहीं और अच्छे लोगों की संगत भी अमृत से कम नहीं। लेकिन याद रखना, जो गिरकर उठता है वही सबसे मजबूत योद्धा बनता है। इसलिए कर्म करो, अपने सत्य पर डटे रहो और हमेशा अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहो। किरदार वह है जो इंसान को परिभाषित करता है, वरना साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जैसे रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, वैसे ही राम को अहंकार पर विजय का ज्ञान था। मन में अच्छे विचार और सकारात्मक एहसासों को स्थान दो, ताकि तुम्हारे जीवन में सदैव शांति और संतुलन बना रहे। तुम्हारी गलतियों पर ध्यान दो। जब स्वयं पर नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, परंतु यह झुकना तुम्हारे सुधार और आत्म विकास का पहला कदम होगा। गलत लोग जीवन में आते हैं, लेकिन वे तुम्हें सही सबक देकर जाते हैं। जीवन के हर अनुभव में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। याद रखो, किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जो भी काम तुम्हें करना है उसे सही समय पर करो। उम्र के साथ समय बदलता है और टालने से केवल पछतावा रह जाता है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना। आत्म विकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह मूल्यवान निवेश है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाओ, बजाय इसके कि नकली पहचान के लिए पसंद किए जाओ। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में स्वयं को थकाना व्यर्थ है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। प्रेम सच्चा तभी है जब उसमें अहंकार या स्वार्थ का स्थान न हो। हर कोशिश का नतीजा सफलता हो या न हो, लेकिन सफलता की जड़ हमेशा कोशिशों में ही होती है। यदि किसी ने आपके साथ अच्छे वक्त में आपकी इज्जत रखी है तो वही सच्चा साथी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमें निराश करती हैं, इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों से हमें सबसे बड़े सबक मिलते हैं। जिन चीजों को खोकर हम दुखी होते हैं वे अक्सर हमें कुछ बेहतर की तरफ ले जाती हैं। जो चीजें या रिश्ते आपका साथ छोड़ देते हैं, उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनका आभारी रहो, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सच्ची कला है। यह सच है कि इंसान ही बदलता है, वक्त तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन बदलने का सही कारण हमेशा हमारे अपने कर्म और विचार होते हैं। कांटों पर चलने का दोष भी खुद को देना चाहिए, क्योंकि रास्ता हमने चुना है। अपनी सोच और भावनाओं को इस तरह प्रशिक्षित करो कि दूसरों की उपेक्षा और बदलते व्यवहार से आपका मन विचलित न हो। याद रखें, जो दिल के सच्चे होते हैं वे परिस्थितियों से हार मानने के बजाय अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी शक्ति हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान। जो तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी अहमियत समझे उसे माफ करना, लेकिन जो तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें नजरअंदाज करे
उसे भुला देना। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले लोगों को कभी नहीं। जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बताता है वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। इस विश्वास की कद्र करना तुम्हारा कर्तव्य है। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाह के बाद सुखी रहना वास्तव में महानता है। प्रेम में स्वतंत्रता अत्यंत मूल्यवान है। अगर तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे प्रति कम हो जाएगा। प्रेम और स्वतंत्रता का संतुलन ही रिश्तों की सच्ची नींव है। आजकल लोग हिसाब पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, लेकिन सच्चे रिश्ते उन सवालों से परे होते हैं। कभी कभी कुछ खोने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वह केवल यकीन टूटने पर महसूस होती है। कुछ परिस्थितियों में जीना भी एक साहस है। जो तुम्हारे साथ खराब हालात में खड़ा रहा हो, जीवन हर पल को जीने का है, क्योंकि हर सांस के साथ एक नया अवसर मिलता है। इसलिए हर पल को संजीदगी से जियो और अपने संबंधों में भी समझदारी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि यह रेनकोट बाजारों में नहीं मिलता।